नमस्ते सर। पहले तो एक दुविधा आ गई है। हुँ। क्या सर हम आपको अगर केस करेंगे तो वैकेंसी रद्द हो जाएगा? ये हमारा सवाल नहीं, ये हमारी एनएम बहनों का सवाल है आपसे। देखिए, सवाल उस बात का नहीं, केस आप नहीं करने जा रहे हैं, कि नया केस नहीं हो रहा है। इसमें जो एलपीए में जो लोग आए हैं, वो जिसको आप देखिए सिंगल जज का जजमेंट था, तो उसके आप यदि उससे असंतुष्ट होता है कोई व्यक्ति, तो उसको सुनवाई करने का जो है सो डबल बेंच माने 2 गो जज साहब रहते हैं उसमें, वहाँ पर इस बात को लेके सुनवाई की जाती है। तो डीबी माने डबल बेंच में जब जाता है, तो उसमें अब सवाल ये है कि कोई भी व्यक्ति जो डीबी में आप नहीं आए हैं, मान लीजिए सरकार की तरफ से जो है सो बीपीएम वो जो आपका जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, वो लोग वहाँ पर एलपीए में गए हैं यानी सरकार गई है। तो आपके बात को यदि वहाँ पर यदि वो सरकार केस हार जाती है तो प्रभावित आप होंगे। तो लोग सावधानी पूर्वक कि हम चूंकि अफेक्टेड हो रहे हैं, तो ऐसे में वो इंटरवेनर बन के एक पिटीशन फाइल करके और ये वो जितने भी जो भी व्यक्ति हैं, वो चाहे तो अपने तरफ से एक वकील साहब को खड़ा करके कि सर हमको भी इस केस में कुछ बोलना है, एक आवेदन दी जाती है, एक पिटीशन फाइल होता है और इसी केस के साथ वो लगता है, तब उनको भी मौका दिया जाता है कि आपका क्या पॉइंट है, जज साहब उनको भी सुनते हैं और उसके बाद कोई भी बात जो डिसीजन जो है सो फाइनल पहुंचे। तो इसलिए ये जो एक अफवाह फैलाई जा रही है कि यदि फ्रेश में कुछ इस तरह का होता है तो वैकेंसी पर उसका प्रभाव होगा, ये पूरी तरह से अफवाह है, आधारहीन बातें हो रही है। इस तरह का कोई अफवाह की जरूरत नहीं है। आदमी के अपने अधिकार को बोलने से जज साहब प्रसन्नचित होते हैं, ना कि वो नाराज होते हैं। लगता है कि यदि कोई जेन्युइन तरीके से उनके सामने अपनी बात को रख रहा है, किसी बच्चे के भविष्य का सवाल है, तो इसको बोलने में कोई हर्ज नहीं है। और जहाँ तक जो मेरिट का जो वहाँ पर जो है, जो मेन जो केस आप लोग हारे हैं, उसमें एक ही प्रश्न को आंसर को विभिन्न तरीके से समझाया है। एक का उनका कहना है कि खेल के नियम जो है सो बीच में नहीं बदलते हैं। तो 2018 का जो नियमावली था, उसके अंतर्गत जो आप लोगों का वैकेंसी 2022 में जो ली जा रही थी, तो कहा गया कि नहीं आप उसमें बाद में 2023 में जो आया तो उसमें संशोधन करके बोला कि आप जब वो सारा चीज़ हो गया था तो आप नहीं बदल सकते थे खेल के नियम। तो उसमें खेल के नियम में 2 तरह के, जहाँ क्वालिफिकेशन की बात होती है, उसको आप बदल नहीं सकते हैं, परंतु जो एग्ज़ाम का जो कंडक्टिंग जो एग्ज़ाम का जो तरीका है, जैसे मार्क्स बेसिस पर हो रहा है, कहीं कंपटीशन पे हो रहा है, कहीं इंटरव्यू बेसिस पर हो रहा है, तो उसको इट कैन बी चेंज। तो सेकंड पोर्शन को बदलाव में लाया जा सकता है, परंतु क्वालिफिकेशन पर नहीं लाया जा सकता है। तो ये जो सरकार की है, अपने बात को यदि वो साबित करने में सफल हो जाती है, तो आप लोगों का जो जितने लोगों का इंटरव्यू है उन लोगों की नौकरी हो सकती है। यदि ये पॉइंट को बढ़िया से वहाँ पर नहीं एक्सप्लेन किया जाएगा तो स्वाभाविक है कि केस जो है सो लूज किया जाएगा, जिसका प्रभाव सारे बच्चों पर पड़ेगा। तो यही चीज सर एक ऑलरेडी केस कर चुकी है प्राइवेट वाली, ठीक है, कुछ लड़की लोग प्राइवेट से केस किया है। मेरा कहना है कि हम वहाँ पर आपको भी रखेंगे, खड़ा करेंगे, वो तो वो देखिए चीज वो हो सकता सवाल है। जो भी बच्चे लोग का जो जैसे आपको पूरा ये है कि नहीं सर से ही हमको करवाना होता है बहुत सारे केस में। अभी आप एक उदाहरण के तौर पर देखिए, जो शिक्षक में जो पात्रता परीक्षा का जो अभी चल रहा था, जो जो लोग ऑलरेडी नौकरी में है और अभी जो आया है शिक्षकों का कि नहीं आपको भी एक जो है इसमें दक्षता परीक्षा आपको देना होगा। तो दक्षता परीक्षा के संबंध में वहाँ पर देखिए कि कितने नंबर ऑफ एडवोकेट एक साथ खड़ा होकर आर्गूमेंट हुआ। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही आदमी कॉम्पिटेंट हो, बहुत सारे का एक टीम वर्क होता है बड़ा केस में। तो टीम वर्क में रहा तो सभी लोग अपना योगदान दिया, तो जिससे जो है सो केस में सकारात्मक रिजल्ट आने की संभावना प्रबल हो जाती है, यही चीज़ कहा जा सकता तो यही चीज हम कहना चाह रहे हैं कि 2 तारीख को जैसे कि हम चाहेंगे कि आप भी वहाँ पर रहें, तो उसके लिए आप रह सकते हैं, या है। वो हाँ, लोग ऐसा चाहेंगे वो। प्रावधान हमको या मेरे अलावा किसी और को भी आप रखना चाहिए। हम अपने बारे में कैसे कहेंगे कि हमको रखिए, ये कहना उचित नहीं नहीं मतलब है। हम चाह मैं रहे ये हैं कि कानूनी बात आपने एक पूछा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप किसी को भी रख सकते हैं। ये केवल मेरी बात नहीं, कोई भी एडवोकेट वहाँ पर आप लोग चाहे तो रखा जा सकता है। ये सिंपल सा आंसर है। उससे केस पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव का कहीं कोई सवाल नहीं है। यदि कोई कह रहा है तो बिल्कुल गलत है और अफवाह है। आप जो भी मेरी एएनएम बहनें सुन रहे हैं सर की बातों को, और सर की बात को गौर से सुनिए और समझिए, बेकार के अफवाह में मत पड़िए अगर अपने रिजल्ट को चाहते हैं तो। धन्यवाद।